आज की बड़ी खबर में बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति की, जिसमें भूचाल आया है। लगातार रविवार से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल का दिन होने वाला है बहुत ही बड़ा। एनसीपी में जो टूट हुई है, 2 गुट में एनसीपी बटी है, शिवसेना जैसा हाल है, लेकिन कल ये पता चलेगा कि किसके पास कितना समर्थन है। इस पर हम ज्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन क्यों ना मुंबईकरों से थोड़ी बात शुरुआत में कर लें। जिस तरह से राजनीति महाराष्ट्र की नजर आ रही है, वोटर तो यही है, इनके पास ही तमाम पार्टियों को आना है। ये किस स्टेट में है, कितने कंफ्यूज हैं या क्या सोच रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला ये राज्य है, और कुछ मुंबईकर यहाँ पे तेज बारिश में भी बने हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरा आप ये कतार देखें, यहाँ वड़ा पाव का पूरा स्टॉल है। तो लोग यहाँ से जब स्टेशन से गुजरते हैं तो यहाँ पर आते हैं वड़ा पाव खरीदने के लिए, और खाते पीते लोग यहाँ पर हमसे बात करने के लिए भी राजी है। सर, आप क्या कहेंगे, क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? महाराष्ट्र की राजनीति में एक्चुअली ये जो सब सिचुएशन है, महंगाई जो बढ़ी है, महंगाई के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। और जो अपोजिशन वाले हैं, अभी की जो सिचुएशन बनी है वो बहुत गलत है। बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप किसके वोटर हैं? हम सामान्य वोटर हैं, हम किसी के वोटर नहीं। हम इस बार आप कितनी कंफ्यूज हैं, किसकी तरफ जाएंगे? कंफ्यूज तो बहुत है, लेकिन सच्ची बात तो शरद पवार साहब के साथ जो अभी ये सिचुएशन हो गई एनसीपी के साथ, जो नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने आज 60-70 साल से वो खुद पॉलिटिक्स में है और इतना काम कर रहे हैं नीचे ग्राउंड तक, तो उनके साथ ये बात होना गलत है। और ये सब हो गया है, ये सब बीजेपी। तो आपकी सहानुभूति उनकी तरफ रहेगी? 100% रहेगी, उनके साथ भी और उद्धव ठाकरे साहब के साथ भी 100% रहेगी। तो महाविकास अघाड़ी की तरफ आपका? यस, क्योंकि सब बीजेपी को डर के और ईडी को डर के सब जन अपनी अपनी। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं एक बैंकर हूँ। ठीक। एक वोटर कितना कंफ्यूज है? कंफ्यूज तो बहुत है वो। हाँ। किसको वोट दूँ वो खुद समझ नहीं पाएगा, क्योंकि एक पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। शिवसेना भी 2 हो गई और राष्ट्रवादी भी अभी 2 हो गई है। चलिए, कुछ और लोगों से शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर, आप बात करेंगे हमसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? क्या लग रहा है आपको, कितने वोटर कितने कंफ्यूज हैं? I am an outsider. हाँ, That अच्छा, too, outsider. I'm a PSC employee. I should not talk. बात ही कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। उद्धव ठाकरे जी जीतेंगे, हाँ, वो तो मेरा विश है। ठीक है। तो चलिए, कुछ लोगों की राय हम आपको सुना रहे थे कि क्या सोचते हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से भूचाल नजर आ रहा है बीते कुछ समय से, और इस वक्त एनसीपी 2 फाड़ में है, बिल्कुल शिवसेना जैसा उसका हाल है। तो कल की बात करेंगे। 5 जुलाई का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है एनसीपी के लिए, क्योंकि दोनों ही गुट, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम नेताओं को, विधायकों को, पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है बैठक में। तो कल देखना होगा कि 11 बजे जो बैठक होगी एमईटी बैंड्रा में अजीत पवार की और वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की, उन बैठकों में कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, कितने समर्थक उनके पास हैं। वैसे अगर दावों की बात करें तो अजीत पवार के गुट के नेताओं की तरफ से जो ऑफ रिकॉर्ड वो हमें दावे करते आ रहे हैं, 40 से ऊपर का आंकड़ा बता रहे हैं। कल जो बैठक हुई थी अजीत पवार की विधायकों की, वहां पर बताया गया था कि उनके पास सिग्नेचर 35 विधायकों के सिग्नेचर की एक कॉपी है, और 7 और विधायक जो हैं वो टच में है। तो इस तरह से देखें, 42 विधायकों का समर्थन वो बता रहे हैं। कल लेकिन चेहरे कौन कौन से वहां पहुंचते हैं वो देखना होगा। शरद पवार की तरफ से कोई संख्या नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर उनकी तरफ से बयानों में कहा जा रहा है कि पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। तो संख्या नहीं है, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें वो दौरे करने वाले हैं राज्य के, और खासतौर से उन इलाकों पर उनकी नजर रहेगी इन दौरों में जो कि इन बागियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है।